बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए जो कुछ किया है ना, ये लोग 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकते। स्वर्ग कहाँ पर है हमें नहीं पता, स्वर्ग कहाँ पर है, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले ना मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर है। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना मुझे मान सम्मान और अधिकार दिया। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे पढ़ना सिखाया। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे चलना सिखाया। महिला होने का जो गर्व है ना, महिला होने सर उठा के जो जीना सिखाया इन लोगों ने। इनकी बस चलते ना हम लोगों को तो गंजा बना के घुमाते, महिला को पढ़ने नहीं दे रहे थे। ये वही लोग है ना जो सावित्रीबाई फुले जो पढ़ाने के लिए जाते थे, ये लोग गोबर फेंकते थे। ये लोग वही लोग है ना जिसने पिछड़े समाज को, ST/SC लोगों को आगे, वो लोग दलित समाज को आगे मटका पहना देते थे और पीछे झाड़ू लगा देते थे। ये लोग वही लोग है ना। हमें मान सम्मान अभिमान देने वाले हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर है। हम लोगों को जीना सिखाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडी को जो लीव मिलते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। आज जब फाइटर प्लेन लेके जो महिला घूम रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं ना, हमारी आन बान शान जो आर्मी है ना, जो महिला जिसमें डिफेंस में जो क्या नाम है पैरामिलिट्री फोर्स में जो महिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। IAS बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, IPS बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज महिलाओं को सर उठाकर जीना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। मेरे हाथ में कमल जो है ना पेन पकड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर है। तुम्हारी औकात नहीं है और तुम लोगों के अंदर औकात नहीं है कि तुम लोग महिला को सम्मान दे सको। तुम लोग वही हो ना माँ कामाख्या के सामने सर झुकाते हो। माँ कामाख्या की कौन सा पूजा करते हैं देख लेना एक बार, और उसके बाद तुम लोग वही लोग हो जो बलात्कारी के साथ में खड़े हो जाते हो। तुम लोग क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करोगे? हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहां से उभारा जिस कीचड़ में हम लोग फंसे हुए थे। उस तालाब से पशु पानी पी सकते हैं, दूसरे लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते हैं। इन्होंने वो समाज में हमें लेके जाना चाहते थे। उस पशु एक कुत्ता वहां से पानी पी लेंगे, लेकिन दलित समाज के लोग वहां से पानी नहीं पी सकते। मेरे भीमराव अम्बेडकर को मैंने पूछती हूँ, मेरे मान सम्मान, मेरे अभिमान, मेरे स्वाभिमान, मेरे ताज है भीमराव अम्बेडकर। तो आप क्या बोलोगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन वो निराकार है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया है ना, वो कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हो जो कर सके। वो माफी कहाँ मांगेंगे? आपको लग रहा है माफी मांगेंगे? वो अभी तक माफी मांगा नहीं, मांगेंगे भी नहीं माफी, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है। उनको ये पता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो कुछ नहीं होने वाले। जितना भी आप हाय हुल्ला कर लो, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो उनका यही है, क्योंकि वो गोलगप्पे की जैसे तो बैठे हुए हैं। और उसके बाद वो बातें इस तरीके से बोला, अपमान जो उन्होंने किया है, तो अभी तक उनको नहीं लग रहा है कि वो उन्होंने इतना बड़ी अपमान कर दिया है। और जनता भी जिस हिसाब से रोड पर आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात को समझना पड़ेगा, जो मान और सम्मान और अभिमान जो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, तो उस चीज़ों को आप कैसे भुला सकते हैं? आप खुद देखिए ना कि किस तरीके से उन्होंने अपमान किया। उसके बाद अभी कितना टाइम हो गया? कम से कम 15 दिन तो हो गया होगा। उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है माफ़ी मांग रहे? उम्मीद है मुद्दे को भटका देंगे। अभी आपने देखा BPSC का स्टूडेंट को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाएंगे। और उसके बाद अभी तो और बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है। जब बहुत बड़ा मुद्दा आएंगे, लेके आएंगे ये लोग, ये पैदा कर देंगे मुद्दा, क्योंकि इस मुद्दे को भटकाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए जो कुछ किया है ना, ये लोग 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ढीठ है। कह रहे हैं कि काट छाट करके ये बयान चलाया गया है मीडिया में। इस मीडिया के अंदर इतना औकात है जो काट छाट करके ये अमित शाह का बयान को ये लोग दिखा सके? इस मीडिया के अंदर इतना औकात है क्या? और इनके अंदर इतना दम है कि गृह मंत्री के बयान को काट छाट के दिखा दे? किसके अंदर दम है इतने? आप बताइए, कौन सी मीडिया यहाँ पर कोई माइकल लाल पैदा हुआ? वो जब टेलीकास्ट हो रहा था तो पूरा लाइव चल रहा था, पूरा देश ने देखा। उसके बाद आप कह रहे काट छाट के दिखाए। जो मीडिया 10 साल से आपके इशारों पे चल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे कि काट छाट के दिखाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, करने की बात उन्होंने क्या बोला कि काट छाट के दिखाया। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगते तब हमें समझ में आते कि चलो गलती से बोल दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने डिफेंस में आ गए हैं। और डिफेंस में आके वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मैंने बयान को तो मीडिया ने दिखाया। मीडिया के अंदर औकात ही नहीं है, कुत्ते के दुम की जैसे तो मीडिया दुम हिला रहे हैं उनके सामने। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर औकात नहीं है। भूल जाइए आप, मेरी बात सुनिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना इस देश में जो पिछड़े समाज के जो लोग थे ना, जो ST/SC वाले जो लोग थे, OBC महिलाओं के साथ जो हो रहे थे ना, जो नर्क बना रखा था ना इस हमारे देश के अंदर, जो इन लोगों ने हम लोगों के साथ, उसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया। हमें दूसरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग कहाँ पर है हमें नहीं पता, स्वर्ग कहाँ पर है, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले ना मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर है। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना मुझे मान सम्मान और अधिकार दिया। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे पढ़ना सिखाया। मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे चलना सिखाया। महिला होने का
का जो गर्व है ना, महिलाओं ने सर उठा के जो जीना सीखा, इन लोगों ने, इनकी बस चलते ना हम लोगों को तो गंजा बना के घुमाते हैं। महिलाओं की जो है ना इज्जत इस बालों में होते हैं, इस बालों के अंदर महिलाओं की खूबसूरती छुपे रहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जब विडो हो जाते थे कोई भी महिला तो इन्होंने इस बाल को काट के गंजे बना देते थे। इन लोगों के अंदर दम है, इन्होंने उस समाज को, हम लोगों को जीना नहीं दे रहे थे, महिलाओं को पढ़ने नहीं दे रहे थे। ये वही लोग है ना जो सावित्रीबाई फुले जो पढ़ाने के लिए जाते थे, ये लोग गोबर फेंकते थे। ये लोग वही लोग है ना जिसने पिछड़े समाज को, SC लोगों को आगे, वो लोग दलित समाज को आगे मटका पहना देते थे, पीछे झाड़ू लगा देते थे। ये लोग वही लोग है ना जिस तरीके से, सुनिए, राष्ट्रपति एक महिला को बनाने से नहीं होगा, बाकी महिलाओं के साथ आप लोग क्या कह रहे हो? ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान ये लोग करते हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये लोग महिला कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही इस देश के अंदर ही महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो जाता है, लेकिन ये लोग शांत बैठे रहते हैं। इन्हीं की विधायक के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, इनकी MP के ऊपर आरोप लगे, इन्हीं की नेता के ऊपर आरोप लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं। हम इसी देश के अंदर रहते हैं ना जहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली को पूछते हैं, लेकिन इस देश के अंदर ना खुलेआम महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते हैं तो यही जो कहते हैं कि हमने बेटियों को बचाया, बेटी का सम्मान दिया, तो यही लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, केक काटने लग जाते हैं, फूल माला से स्वागत करने लग जाते हैं। ये लोग वही लोग हैं, हमें मान सम्मान अभिमान देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है। हम लोगों को जीना सिखाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडी को जो लीव मिलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, आज जब फाइटर प्लेन लेके जो महिला घूम रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं ना, हमारी आन बान शान जो आर्मी है ना, जो महिला जिसमें डिफेंस में जो क्या नाम है पार्लियामेंट्री फोर्स में जो महिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, IAS बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, IPS बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज महिलाओं को सर उठाकर जीना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। मेरे हाथ में कमल जो है ना पेन पकड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। तुम्हारी औकात नहीं है, और तुम लोगों के अंदर औकात नहीं है कि तुम लोग महिला को सम्मान दे सको। तुम लोग वही हो ना, माँ कामाख्या के सामने सर झुकाते हो, माँ कामाख्या की कौन सा पूजा करते हैं देख लेना एक बार, और उसके बाद तुम लोग वही लोग हो जो बलात्कारी के साथ में खड़े हो जाते हो। तुम लोग क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करोगे? इसीलिए तो खुलेआम आप बोल रहे हो, उसके बाद आप लोग मीडिया के ऊपर बात कर देते हो कि मीडिया ने तुम्हें तोड़ मरोड़ कर दिखाया। 26 नवंबर को बीजेपी संविधान दिवस मनाती है, बाबा साहब के संविधान को लेकर। एक बात बताइए, मैं अभी आपको अच्छे से मान सम्मान दे दूं और उसके बाद 2 थप्पड़ मार दूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चूमते हैं संविधान को। चूमने से नहीं होता, ये लोग चूमने से नहीं होता। ये लोग बगल में लेके चलते हैं चक्कू, और राम पे वोट पे लेके चलते हैं राम। ये लोग वही लोग है ना सीता की पति के नाम पे वोट मांगते हैं और उसके बाद नीता की पति के लिए काम करते हैं। ये लोग वही चीज है। राम राज्य के अंदर ना सबको सब में सुकून होता है, मान सम्मान इज्जत मिलता है, महिला को इज्जत मिलते हैं। राम राज्य के अंदर ना महिलाओं को ऐसा नहीं कि खुलेआम बलात्कार हो, महिला को नंगा करके नहीं घुमाते, समझ रहे? ये लोग ऐसा राम राज्य दिया हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहां से उभारा जिस कीचड़ में हम लोग फंसे हुए थे। उस तालाब से पशु पानी पी सकते हैं, दूसरे लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते हैं। इन्होंने वो समाज में हमें लेके जाना चाहते थे। उस पशु, एक कुत्ता वहां से पानी पी लेंगे, लेकिन दलित समाज के लोग वहां से पानी नहीं पी सकते। और उस समाज में लखनऊ में जाकर देखिए उनका एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है। मोदी जी का एक्टिंग है ना, मोदी जी का एक्टिंग में आप उनको अवार्ड दे दो, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। बड़े हैं या अम्बेडकर बड़े? अम्बेडकर बड़े हैं। अम्बेडकर जी, हमने भगवान का रूप नहीं देखा है, हम सिर्फ पूछते हैं निराकार प्रभु को, हम पूछते हैं, लेकिन उसके जो आकार के रूप में जो इस धरती में पैदा हुआ ना, वो मेरे भीमराव अम्बेडकर है। मेरे भीमराव अम्बेडकर को मैंने पूछती हूँ, मेरे मान सम्मान, मेरे अभिमान, मेरे स्वाभिमान, मेरे ताज है भीमराव अम्बेडकर। तो आप क्या बोलोगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन वो निराकार है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया है ना, वो कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो कर सके। और ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं ना कि 7 जन्म लेने के बाद प्रतिमा कौन तोड़ता है? फिर ये कौन लोग? यही लोग हैं, यही लोग हैं, यही लोग ही तोड़ते हैं। इन्हीं की आंखों में तो खटकते हैं ये लोग, महिला विरोधी। अभी एक बात बताइए, बिहार के अंदर क्या हुआ था? बिहार के अंदर अभी अल्लाह का नाम लिया, जो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये गाना जब गाए थे, ये भजन गाने के बाद क्या हुआ? देवी को माफी मांगना पड़ा ना, इन्हीं की मंच में थी ना, क्योंकि ये लोग महिला विरोधी है। ये लोग क्या करते हैं भगवान के नाम पे? ये क्या करते? अगर सच्चे मन से आप भगवान को मानते हो ना, तो आप भगवान को पूजो, भगवान की राह पे चलो। और इंसानों को इंसान बनाना सिखाते हैं, इंसानों के दुख दर्द समझते हैं। इनको क्या पता दुख दर्द? और बाबा साहब अम्बेडकर ने ना, आप बिना बोले सब कुछ जानते थे। आज जो महिला जितना भी आप देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। दलित समाज आज भी उसी, आप गांव में चला जाइए, आज भी उसी हालत में दलित समाज रह रहे, इसीलिए नहीं बोल रहे। किस बात की हम माफी मांगेंगे? हमने कोई गलती की? हाँ, मैं बता तो रही हूँ, मुंह बना हुआ तो
इनका गोलगप्पा तो है ही, वो क्यों माफी मांगेंगे? आपको लग रहा है माफी मांगेंगे? इतना अपमान कर दिया बाबा साहेब का नाम लिखे, लेकिन क्यों मांगेंगे वो लोग? वो तो ठान रखा है ना कि हम नहीं मांगेंगे। ये शुरू से अम्बेडकर विरोधी है ये लोग, शुरू से। बस इनकी मजबूरी थी क्योंकि वोट बैंक है, दलित समाज का जितना वोट बैंक है ना, ये किसी उसमें भी नहीं है। संविधान को चूमते हैं, चूमने से नहीं होता, चूमने से कुछ नहीं होता, ठीक है। राम 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 करने से कुछ नहीं होता, राम की राह पे चलना पड़ता है। राम ने अपने सिंहासन छोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सिंहासन के वजह से किस तरीके से वोट के साथ हेराफेरी करते हैं। दिल्ली में चुनाव है, आप देखें किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। राम 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 माला जपते रहने से नहीं होगा। राम किस राह पे चल रहे थे वो बताइए ना। महिला को सम्मान कैसे राम ने करते थे वो बताइए ना। इनका बस बात कुछ करते कुछ है। संविधान चुमने से नहीं होगा। संविधान में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। हमें मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ संविधान। आज आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। ये महिला माइक पकड़ के खड़े हैं ना, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, ठीक है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आप लोग जो भी दलित समाज से लोग आते हैं, तो आप लोग आज यहाँ नहीं होते। आप देखिए जाके आपकी मुद्दे को कौन उठा रहे हैं आपके मुद्दे? सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना दलित समाज की जो लोग है ना, वही थोड़ा सा लोग है जो इस मुद्दे को साहब को उठा रहे। बाकी मीडिया में आप देख रहे हो कि बाबा साहब के बारे में कोई बात करते हुए, और इस मीडिया के बारे में कहते हैं कि उनके वो लोग तोड़ मरोड़ के दिखा रहे, जो कुत्ते की जैसे धूम हिला हिला के जो घूम रहे हैं सत्ता के पीछे, उनके अंदर दम है कि इनके जब बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाए। बीजेपी पे आरोप है कि वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रही है। बिल्कुल आरोप लगाए, सही लगाए हैं, बिल्कुल। वो महिला विरोधी तो है, मनुस्मृति में क्या महिला विरोधी की बात ही तो करते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो उसी हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से। इसीलिए तो इनको अब एक बात बताइए, अभी ईश्वर अल्लाह का जब वो भजन गाए थे, तो इनको चिड़ किस बात के लिए हुए? किस बात के लिए चिड़? क्योंकि उसमें सीता का नाम है इसीलिए चिड़ हुए हैं, फिर अल्लाह का नाम है इसीलिए चिड़ होते हैं इनको। हाँ, इनको हर बात से परेशानी है। महात्मा गांधी का नाम है इसीलिए चिड़ होता है। हाँ, इनको हर उस मुद्दे से इनको चिड़ होते हैं जहाँ पर महिला की सम्मान की बात आता है। आप एक बात बताइए, कितना कैंडिडेट ये लोग महिला को उतारा, आप बताइए। और मैं भी उन MP महोदय से मैं निवेदन करूंगी, जितना भी इनके साथ है ना, आप खुद समझिए। अगर आप MP MLA मिनिस्टर अगर बने हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ना बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज आप वहाँ पर बैठे हुए। मान सम्मान जो मिला है ना बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिला है। आप ऐसे मत रहिए कि चुप मौन मत होइए, ठीक है। आप भी मैदान में आइए और सवाल करिए।